हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कवर करेंगे। आज हम लोग बेयर एक्ट से नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है वो, ठीक है, उसकी एसेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है ना, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। बेयर एक्ट से हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सेक्शन वाइज जो हमारे बेयर एक्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, क्या ये सिर्फ यही एक एक्ट था, मतलब सबसे नया एक्ट यही था क्या पार्टनरशिप के बारे में जो डील कर रहा था? नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जो हमारा है उसमें चैप्टर 11 पार्टनरशिप की बात करता था। तो ऐसी क्या नीड पड़ गई पार्लियामेंट को, ऐसा क्यों उन्होंने सोचा कि एक नया एक्ट बनाते हैं? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप के बारे में मेंशन था तो अलग से एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? फालतू में लॉ स्टूडेंट्स पे इतना बर्डन डालने का क्यों नीड पड़ी उन्हें? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना हमारे पार्टनरशिप भी था, है ना। हमारा अब जो नया एक्ट बन गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बारे में भी बात करता है। तो उन दोनों को ही वहाँ से हटा के एक दो नए एक्ट्स बना दिए। क्यों किया ऐसा? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है? 1872 है ना, और पार्टनरशिप का एक्ट का जो ईयर है वो क्या है? 1932। तो कितना डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं हो पाई होगी, इसीलिए उन्होंने पार्टनरशिप बनाया। ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा आप भी सोच सकते हो, लेकिन हम ऐसा सोचने पे तो नहीं चल सकते। हम किस में चलेंगे? जो हमारा पार्टनरशिप में हमें बता रखा है कि वो उन्होंने क्यों किया, और उसको आपको अलग से कुछ भी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, आप बेयर एक्ट खोलोगे उसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब जहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, है ना, वहीं पे उन्होंने बता रखा है। मैं जब एक पीपीटी आपको प्रोवाइड करूँगी तो उससे प्रॉपर मेंशन करूँगी कि क्या बैकग्राउंड है पॉइंट्स वाइज, है ना, कि क्यों उन्होंने अलग से एक एक्ट बनाया। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, अगर हम सीरियसली होकर पढ़ते हैं, कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तो दो नए जो हमारे एक्ट्स हैं वो क्यों बने हैं, है ना। तो इसमें उन्होंने बोला है, सेलेक्ट कमिटी ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल इन इट्स रिपोर्ट डेटेड 22 February 1870, है ना, said that many important matters relating to the partnership were